बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वसल्लल्लाहु नबियुल उम्मी। दरूद व सलाम के बाद मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि जुम्मे वाले दिन ऑन एयर होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका की जगह किसी भी मर्ज़ पर बात की जाती है। तो अभी हमारा कुछ हफ्तों से हर जुम्मतुल मुबारक को किसी भी नफ्सियाती मर्ज़ पर बात करते हैं। तो आज इस सिलसिले की अगली मर्ज़ है डिप्रेशन और मीनिया। डिप्रेशन या मालिखौलिया, डिप्रेशन और मालिखौलिया। डिप्रेशन और मीनिया असल में ज़ाहिरी तौर पर दो मर्ज़ें हैं, लेकिन ये हालात या सिम्टम बदलने की वजह से दो नाम रखे गए हैं। जैसा कि अगर मरीज़ अग्रेसिव होता है, यानी मरीज़ आम तौर पर बेचैन नज़र आता है, बहुत ज़्यादा हंसता है, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला होता है, उछलता कूदता है, अगर नाराज़ हो जाए तो मारने को दौड़ता है, हत्ता कि ऐसे मरीज़ कत्ल भी कर देते हैं, ये मीनिया की हालत है। जबकि डिप्रेशन का मरीज़ आम तौर पर मीनिया या मालिखौलिया के उल्ट होता है। मीनिया को ही मालिखौलिया कहा जाता है। वो चुपचाप पड़ा रहता है, जबकि मीनिया का मरीज़ बेचैन होता है, ये चुपचाप पड़ा रहता है, वो ज़्यादा बातें करने वाला होता है। डिप्रेशन का मरीज़ कम बोलने वाला होता है, कम खाता है, कम पीता है, सुस्त रहता है, नहाने धोने से भी नफ़रत करने लग जाता है। अगर वो बात करेगा भी तो हमेशा परेशानी की ही बात करेगा, अपने आप को गुनाहगार तस्वर करता है, ख़ुदकुशी की बातें करता है। डिप्रेशन में मरीज़ ख़ुदकुशी की बातें करते हैं और ख़ुदकुशी कर भी लेते हैं। मीनिया में अग्रेसिवपन में आकर मारने को दौड़ता है, कत्ल कर सकता है, जबकि डिप्रेशन में मरीज़ ख़ुदकुशी की बातें करता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कह लें होता है, या बहुत ज़्यादा टेंस होता है, बहुत ज़्यादा गमगीन होता है। यानी डिप्रेशन असल में एहसास रहमी का जज्बा है शायद। यानी ये दो हालतें हैं, मीनिया और डिप्रेशन अदल बदल कराती हैं। यानी ये बात बात पर डिप्रेशन का मरीज़ रोने लग जाता है, ख़ुदकुशी भी कर सकता है, कमज़ोर हो जाता है, काहिल हो जाता है। यानी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये एक ही मर्ज़ के दो रुख हैं कह लें, या दो नाम कह लें, दो हालतें कह लें, जो आपस में बदलती रहती हैं। कभी कभी ये स्पीड से बदलती हैं और कभी कभी ये हफ्ता 15 दिन के बाद बदलती हैं। जब ये स्पीड से बदलती हैं तो उसको बाईपोलर मीनिया कहते हैं। स्पीड से अलामात बदलें, स्पीड से मीनिया डिप्रेशन में तब्दील हो या डिप्रेशन से मीनिया में तब्दील हो, तो ऐसी हालत को बाईपोलर मीनिया कहा जाता है, जिसकी होम्योपैथी में बड़ी अच्छी अलामात हैं। यानी कभी खुशी, कभी गम की लहरें और फिर गमगीनी। तो बेहतरीन दवाई जो काम करती हैं उसमें आरामेट, एग्नेशिया और पल्सटीला होती हैं। हम
बात करेंगे कि पहले हम बात करते हैं कि मीनिया पर कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा काम करती हैं। तो मीनिया पर दवाइयाँ जो ज़्यादा काम करने वाली हैं उनमें एकोनाइट, अनाकार्डियम, बेलाडोना, सिमिसिफ्यूगा, कैनाबस इंडिका, कैनाबस टैवा, कैंथरस, ओपियम, प्लाटिनम, सट्रामोनियम, वरैट्रम अल्बम, वरैट्रम वराइड, ये मीनिया पर और भी हैं जैसे सफलीनम, मेडोरिनम, थूजा, और इसमें यानी जितनी भी गुस्से वाली दवाइयाँ हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये कत्ल भी कर देते हैं, तो आयोडीन को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आयोडीन के मरीज़ जो हैं वो कातिल होते हैं, आमतौर पर वो कत्ल कर सकते हैं या कत्ल कर देते हैं। तो इस तरह फिर आर्सेनिकम आयोडाइड आएगी, मर्क्यूरस आयोडाइड आएगी, यानी ये सारी दवाइयाँ गुस्से पे और मीनिया पे ज़्यादा काम करती हैं। मीनिया एक दिमागी हालत है। अगर बढ़ी हुई सेक्सुअल डिज़ायर के साथ मीनिया हो तो बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं हमारे पास, जैसे कि हायोसैमस, कैंथरस, मेर्क्यूरस, फास्फोरस, प्लाटिनम, ओरिगैनम, कैनाबस इंडिका, ये बड़ा अच्छा काम करती हैं। एसिड पिक्रिकम ख़ास तौर पर मर्दों में बड़ा अच्छा काम करती है। तो इसमें एक हालत होती है मोनोमीनिया, किसी एक ही बात पर फंस जाना, जिसमें थूजा बड़ी अच्छी दवाई है। अबसेंथियम बड़ा अच्छा काम करती है। एक होता है कि चोरी की आदत, ये अबसेंथियम से यानी सिम्टम याद आया है कि कोई भी फ़र्द चोरी की लत लग जाए, उसको वो चोरी करना चाहे या उसको मीनिया, चोरी करने का मीनिया हो, तो फिर भी बड़ी अच्छी दवाई है अबसेंथियम। अबसेंथम या अबसेंथियम असल में मैदे की दवाई है, लेकिन इसका मीनिया पर, दिमागी सिम्टम इसके मीनिया पर बड़े फिट आते हैं, इसलिए ये मीनिया पर बहुत अच्छा काम करती है। जचगी या आफ्टर लेबर मीनिया हो जाए तो आमतौर पर सिमिसिफ्यूगा, सट्रामोनियम, बेलाडोना, वरैट्रम अल्बम, वरैट्रम वराइड, लेक्सस भी इसमें आ सकती है मीनिया में, कि वो बड़ा अच्छा काम करती है, डिप्रेशन पर काम करती हैं। एक डरपोक लोगों में डिप्रेशन, तो उसकी बेहतरीन दवाइयाँ हैं अम्बरा, ब्रेटाकार, अग्नेशिया, पल्सटीला, स्टाफिसगेरिया, बड़ा अच्छा काम करती हैं। इसी तरह डिप्रेशन पर मरीज़ कहता है कि मेरे तो मैदे का प्रॉब्लम है, उसको मैदे का डिप्रेशन हुआ होता है, कुछ भी बात करेगा वो मैदे पे आके अटक जाएगा कि मैदे के मतलब। तो ऐसे मरीज़ों पे बहुत अच्छा काम करती हैं आर्सेनिकम अल्बम, डेजिटेलस, पल्सटीला। कुछ लोगों को तूफ़ान, बादलों, बारां पर डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो उनकी दवाई है फास्फोरस और नेट्रम कार्ब। कुछ लोग दिमागी मेहनत से घबराते हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं, जिस्मानी मेहनत से घबराते हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं, यानी दिमागी और जिस्मानी मेहनत से वो नफ़रत ही करने लग जाते हैं डिप्रेशन की वजह से, या उनमें कोई खौफ है, दिमागी हालत है, तो उनकी दवाई एलोज, अनाकार्डियम, ब्रेटाकार, सेनकोनाबार, कल्केरिया कार्ब, कैप्सिकम, सल्फ़र, पिक्रिक एसिड, जिंकम मेटेलिकम, एसिड फास्फोरिकम, जैल्सीनियम वगैरह बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड की दवाइयाँ बताता हूँ मैं, बहुत सारी इसमें दवाइयाँ हुआ करती हैं। डिप्रेशन पर काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको हम मुख्तसर ही बयान करते हैं यहाँ, ताकि वीलॉग बहुत बड़ा ना हो जाए, क्योंकि फिर अक्सर लोग जो है वीलॉग से इज्तनाब करते हैं कि उनका डाटा भी कम होता है कई बार, इसलिए मुख्तसर बयान करने की कोशिश की जाती है। तो आज हम इसी पे इक्तफ़ा करते हैं।
आज हमारा टॉपिक था मीनिया और डिप्रेशन। डिप्रेशन पर वैसे एंजाइटी शदीद हो तो आर्सेनिकम बहुत बड़ी दवाई है, जिसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, और थूजा इसके मुकाबले की दवाई है। अगर मैदे के हवाले से आपको डिप्रेशन हो तो मैं समझता हूँ कि एसिड नाइट्रिकम और आर्सेनिकम इतनी बड़ी दवाइयाँ हैं कि आपका डिप्रेशन और मैदा दोनों ठीक कर देंगी। इसी तरह अगर आपको डिप्रेशन गम की वजह से है और आपको नींद नहीं आ रही तो अग्नेशिया बहुत अच्छी दवाई है। यानी मैं एक बात असल में एंड पे मुझे याद आई है, डिप्रेशन और मीनिया में आपको ऐसी दवाइयाँ सेलेक्ट करनी पड़ती हैं कि जिसमें मरीज़ सो जाए, क्योंकि किसी भी दिमागी मर्ज़ में मरीज़ सोता नहीं है आमतौर पर, यह बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए बारीक बीनी से जो भी आप दवाई उसकी अलामात पर सिलेक्ट करेंगे वो मरीज़ को दिमागी सुकून के साथ साथ अच्छी नींद भी लाएगी। वैसे आमतौर पर यानी आर्सेनिकम बड़ी अच्छी नींद आवर है। इसी तरह कॉफ़िया भी बड़ी अच्छी नींद के लिए बड़ी अच्छी रेमेडी है, होम्योपैथी की, बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरह कुछ लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं थूजा से, कुछ अनाकार्डियम से, और जो भी फिर दवाई बनेगी इस अलामात पे वही दवाई उसके मीनिया और डिप्रेशन को भी ख़त्म करेगी और वही दवाई नींद भी लाएगी। तो मुख्तलिफ़ क्यूब वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, उन पर फिर कहीं नींद के चैप्टर में बात करेंगे, नींद के व्लॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ हम डिप्रेशन और मीनिया पर बात कर रहे थे। वस्सलाम।